एवरीवन, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर में। जैसे कि आप जानते हैं, आज से हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्रेस, ब्लाउज, वन पीस, किड्स वेयर और पुराने साड़ियों का रीयूज करके डिजाइनर ड्रेसेस बनाना, ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लाउज सीखने में इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज सीखेंगे। तो ये क्लासेस बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैं छोटी से छोटी बातें आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। सबसे पहले टूल्स के बारे में जानेंगे, फिर टेप रीडिंग। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि टेप में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बॉडी पे से मेजरमेंट लेना और कपड़ों पे से मेजरमेंट लेना, ये हम सीखेंगे। तो टूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी तो आपके पास वो टूल होना जरूरी है, जिससे कि सिलाई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ बेसिक टूल जानते हैं। ये कुछ बेसिक टूल्स है जो कि स्टिचिंग करते समय आपके पास होना ही चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे मेजरिंग टेप। तो एक अच्छे क्वालिटी का मेजरिंग टेप लें, क्योंकि जो लोकल टेप होते हैं उसमें सही से मेजरमेंट नहीं आता। सिलाई करते समय मेजरमेंट टेप का तो बहुत ही बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट टूल है सीज़र। हम यहाँ पर दो प्रकार के सीज़र लेंगे, एक कपड़ा काटने के लिए और एक पेपर काटने के लिए। जिस सीज़र से हम कपड़ा काटेंगे उससे हम पेपर बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर कट करने से ये सीज़र ख़राब होती है। तो इससे हम सिर्फ फैब्रिक ही कट करेंगे, और पेपर कट करने के लिए हम अलग से सीज़र लेंगे। और छोटे छोटे धागे कट करने के लिए हम लेंगे कटर। स्पेशली कटर बिगनर्स के लिए एक यूज़फुल टूल है, क्योंकि सिलाई करते समय जब हम मशीन पे कपड़ा सीज़र की मदद से कट करते हैं तो गलती से कपड़ा भी कट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम कटर का यूज़ करते हैं, जिससे सिर्फ धागा ही कट हो। अब नेक्स्ट टूल है पिन। सिलाई करते समय या कटिंग करते समय पिन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जब हम पिन लगा के कटिंग या स्टिचिंग करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलता। कपड़ा अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेट रहता है, जिससे हमारी बहुत सारी गलतियां होने से बच जाती है। तो एक पिन का पैकेट अपने पास ज़रूर रखें। अब अगला लेंगे दो कलर के चौक। दो कलर के चौक इसलिए, अगर हम मार्किंग करते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसे करेक्ट करने के लिए दूसरे कलर का चौक यूज़ करेंगे। और इस बात का ध्यान दें कि टेलरिंग चौक ही यूज़ करें, बोर्ड पे लिखने वाले चौक ना लें, क्योंकि उससे मार्किंग करने से हमारा आधा से पौन इंच मेज़रमेंट बढ़ जाता है और मेज़रमेंट में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम से कम अपने पास दो कलर की चौक ज़रूर रखें। अब अगला लेंगे कर्व स्केल। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मदद से हम आर्म होल का शेप, गले का शेप, हर तरह का शेप इसके मदद से हम आसानी से दे सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और अगला टूल एक नॉर्मल स्केल, जिसके मदद से हम सीधे लाइन खींच सकें। ये आप सभी को पता ही होगा। और कुछ स्टेशनरी के सामान जैसे पेन, पेंसिल, इरेज़र और ये सब रखें। ये है स्टिच ओपनर या फिर सीम ओपनर। जब हमारी गलत सिलाई हो जाती है तो हम स्टिच ओपनर की मदद से सिलाई इजीली खोल सकते हैं। और हम सीख रहे हैं, सीखते समय तो गलतियां होती है, तो ये टूल आपके पास ज़रूर रखें। और एक मार्कर रखें जिसकी मदद से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। आपके पास जो मशीन है उस मशीन का बॉबिन केस और एक्स्ट्रा बॉबिन अपने पास रखें। कम से कम 2 या 3 बॉबिन रखें, क्योंकि हमें एक समय पर 2 अलग अलग कलर से सिलाई करना पड़ता है, तो उस समय इसका अच्छी तरह से यूज़ होता है। उसी तरह हुक, बटन, हाथ सिलाई की सुई, धागा, ये सब तो आपको पता ही होगा। और ड्राफ्टिंग करने के लिए ड्राफ्टिंग पेपर, इसे ब्राउन पेपर भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई टूल्स की जानकारी। तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि टेप को हम विस्तार से समझेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आधा इंच, पौन इंच किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश में भी समझेंगे और नॉर्मली बोली भाषा में उसे क्या कहते हैं वो भी समझेंगे, और आपको अच्छी तरह से समझ आए इसीलिए मैंने टेप को बड़े साइज़ में बना लिया है। तो 0 के बाद एक लाइन छोड़कर उसे हम 0.25 कहेंगे, और नॉर्मली इसे बोली भाषा में पाव इंच कहते हैं। मैं दोनों ही भाषा में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि
आप जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो 0 से चौथी लाइन को हाफ इंच भी कहते हैं या फिर 0.50 कहते हैं। आप इसे आधा इंच भी कह सकते हैं। उसके बाद 0 से 6वीं लाइन को 0.75 कहते हैं या फिर इसे पौना इंच भी कह सकते हैं। तो 0 के बाद सबसे बड़ी लाइन जो है वो है 1 इंच। इसमें तो किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर एक नंबर लिखा ही हुआ है। उसके बाद 1 इंच के आगे एक लाइन छोड़कर जो दूसरी लाइन होती है इसे 1.25 लिखते हैं या फिर इसे 1.25 इंच भी कह सकते हैं। 0 से लेकर यहाँ तक को हम 1.5 इंच कहेंगे या फिर 1.50। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये टेप का मेज़रमेंट समझ आ गया होगा। तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सभी का आंसर दूंगी। आज हम बॉडी मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। मैं आपको बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो। तो चेस्ट का मेज़रमेंट लेते समय टेप बिल्कुल बस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चेस्ट का जो सबसे ज़्यादा उभरा हुआ पॉइंट है उस पर ही टेप रखकर हमें मेज़रमेंट लेना है। मेज़रमेंट लेते समय टेप के बीच में हमारी एक उंगली हो इस तरह मेज़रमेंट लें और जो माप आया है उसे एक जगह लिख लें। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। कभी भी लेंथ लेते समय हमें बैक साइड से ही लेना है क्योंकि फ्रंट साइड से हमें परफेक्ट लेंथ नहीं मिलती। तो शोल्डर के बीचों बीच टेप रखते हुए लेंथ लें, अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले लें। तो यहाँ पर हमने 13 इंच रखा है। जहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ हो वहाँ पर ही हम कमर का घेर लेंगे। तो सेम इसी तरह कमर का भी मेज़रमेंट लें। टेप के अंदर एक उंगली होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 27 इंचेस आया है। जब हम बॉडी मेज़रमेंट से कपड़े सिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैठता है क्योंकि बॉडी पर से हमें रिसेंट मेज़रमेंट मिलता है और पुराने सिले हुए कपड़ों पर से मेज़रमेंट लेकर सिलने से क्लाइंट का साइज़ कभी कम या ज़्यादा हो जाता है जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। शोल्डर का मेज़रमेंट लेते समय एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक इस तरह टेप रखकर मेज़रमेंट लें। और एक बात, इस तरह मेज़रमेंट लेना गलत है, तो इस तरह बिल्कुल भी ना लें। आर्म होल की गोलाई इस तरह मापें। इस बात का ध्यान दें कि टेप बिल्कुल फिट होना चाहिए, लूज़ बिल्कुल भी ना हो क्योंकि ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में लूजिंग नहीं चलती। अब स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपको जहाँ तक स्लीव की लेंथ चाहिए अपने अकॉर्डिंग लें और जहाँ आपने स्लीव की लेंथ ली है वहीं का राउंड लें। सेम गोलाई मापते समय टेप के बीच में एक उंगली का अंतर होना चाहिए। अगर आपको बड़ी बाही चाहिए तो आप इसी तरह बाही की मेज़रमेंट लें। ये चीज़ का ध्यान दें कि जहाँ तक आप बाही की लंबाई ले रहे हैं वहाँ की ही गोलाई लें। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर के बीचों बीच इस तरह टेप रखें और आपको जहाँ तक गले की लंबाई चाहिए इस तरह टेप रखकर लंबाई ले लें। तो नॉर्मली आगे का गला 6 से 7 इंच तक हो सकता है और इसी तरह बैक साइड का भी गले का मेज़रमेंट लें। तो हमने ये बिल्कुल ही आसान तरीके से बॉडी पे से मेज़रमेंट लेना सीखा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हमने बॉडी पे से मेज़रमेंट कैसे लेना है वो तो सीख लिया, लेकिन सिले हुए ब्लाउज़ पे से कैसे मेज़रमेंट लेते हैं वो अब देखेंगे। ब्लाउज़ सिलते समय हमें क्या क्या माप की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में जान लेते हैं। चेस्ट, वेस्ट, लेंथ, स्लीव राउंड, फ्रंट नेक, बैक नेक, इतने हमें मेज़रमेंट लगेंगे ब्लाउज़ सिलने के लिए। इसमें हम शोल्डर और आर्म होल नहीं लेंगे क्योंकि ब्लाउज़ में आगे और पीछे की तरफ डीप नेक है। डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल कैसे लेना है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम सिले हुए ब्लाउज़ पे से कैसे मेज़रमेंट लेते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज़ अगर क्रश हो तो उसको प्रेस कर लें क्योंकि अगर ब्लाउज़ क्रश होगा तो हमें सही मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ब्लाउज़ के हुक बंद कर लें। तो अब चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। चेस्ट के मेज़रमेंट के लिए जो ये बाही का है यहाँ से इस पॉइंट तक चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.5 इंच आ रहा है। ब्लाउज़ को हल्का सा खींचे, ज़्यादा भी ना खींचे कि ब्लाउज़ का शेप ख़राब हो जाए। तो 16.5 आया है।
जब हम ब्लाउज़ पर से मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें आधा माप मिलता है, इसीलिए उसका डबल करें। छाती का घेर 16.5 है तो उसका डबल 33 इंच होगा। अब इस तरह कैलकुलेट कर फाइनल 33 इंच लिख लें। अब अगला माप लेंगे हम वेस्ट राउंड, इसे कमर घेर भी कहते हैं। तो टेप को इस तरह रख कर मापें और ब्लाउज़ को हल्का सा खींचें। तो यहाँ पर 14 इंच आया है तो उसका डबल 28 इंच लिख लें। आपको मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई लेते समय कभी भी बैक साइड से लें, क्योंकि फ्रंट साइड पर ब्लाउज़ में पफ होता है तो हमें परफेक्ट लंबाई नहीं मिल पाती। ब्लाउज़ को पलट ले, शोल्डर के बीचों बीच टेप रखकर लंबाई ले। यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच आई है तो इसे नोट कर ले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मैं इसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें समझा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। अब हम बाही की लंबाई लेंगे। तो इस तरह बाही की लंबाई लें तो यहाँ पर 4 इंच आया है और सेम इसी तरह हम बाही की गोलाई लेंगे। तो कपड़े को अच्छी तरह सीधा कर ले और दिखाए अनुसार मेज़रमेंट लें। अब इसे नोट कर लें। अब हम पीछे की गले की लंबाई मापेंगे, तो उसके लिए टेप शोल्डर पर रखकर इस तरह गले की लंबाई मापें। तो यहाँ पर 11 इंच आया है। सेम इसी तरह सामने की गले की लंबाई भी मापें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गले की लंबाई 7 इंच आई है। इस तरह हमने इस वीडियो में टूल्स के बारे में जानकारी, मेजरिंग टेप के बारे में जानकारी, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं और कपड़े पे से कैसे मेजरमेंट लगते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में जाना है। अभी हमें ब्लाउज़ के मेजरमेंट मिल चुके हैं तो ब्लाउज़ कैसे ड्राफ्ट करते हैं और कैसे सिलते हैं ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। ब्लाउज़ क्लासेस में हम कौन से पैटर्न के ब्लाउज़ सीखेंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम 4 टक्स का ब्लाउज़ सीखेंगे, जिसे 4 डार्ट भी कहते हैं। ये ब्लाउज़ फ़िलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इसे पहनना पसंद करती है। हम इतने आसान तरीके से सीखेंगे जिससे आपको छोटे से छोटे माप से 42+ चेस्ट साइज़ में क्या बदलाव करना है आप इसमें सीख पाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ कितने बड़ी साइज़ का है और फिर भी इसका जो पफ है कितना परफेक्ट आया है। इसी तरह हम सीखते सीखते साथ ही परफेक्शन टिप्स भी सीखेंगे। अब अगला पैटर्न है कटोरी ब्लाउज़। कुछ भागों में कटोरी ब्लाउज़ भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम ये सब सीखते सीखते इस बारे में भी बात करेंगे कि शोल्डर क्यों गिरता है, आर्म होल में झोल क्यों आता है और इसके सलूशन क्या है। ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और जो महिला कटोरी ब्लाउज़ पहनती है लेकिन उनको टोक पसंद नहीं होता तो हम इसके लिए 2 पीस कटोरी भी सीखेंगे। 2 पीस कटोरी में कटोरी के बीचों बीच एक सिलाई होती है जिसकी वजह से कटोरी 2 भाग में बटी दिखती है। इसके कारण कटोरी में पॉइंट भी नहीं आता, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी करनी है ये भी सीखेंगे। आप मेरे एक भी क्लास मिस ना करें क्योंकि हम इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए ये पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। स्टिचिंग करते समय आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है इसे ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाई है। तो एक भी क्लास को मिस ना करें क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। बिना मिस किए और बिना स्किप किए आपको हमारे सारे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। वो है प्रिंसेस ब्लाउज़, जो कि विदाउट कप्स का है, जिसमें कोई भी पैड नहीं लगा है। तो हम इसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे और हैवी साइज़ के लिए इसमें क्या बदलाव करना है कि विदाउट कप्स भी उसका डिप बहुत ही अच्छा है, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही हम प्रिंसेस के साथ पैडेड ब्लाउज़ भी सीखेंगे। पैडेड ब्लाउज़ में क्या बदलाव करने हैं, कितना अस्तर लगेगा, कप्स कैसे अटैच करना है और कौन से साइज़ के लिए किस नंबर के पैड यूज़ करने हैं, ये सब बात हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही कुछ नेक डिज़ाइन भी सीखेंगे। ये सब ब्लाउज़ पैटर्न होने के बाद स्पेशली लहंगे पे जो ब्लाउज़ आते हैं जिस पर पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ रहता है, उसे कैसे सिलते हैं, कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गला कितना बड़ा है तो इसे कैसे एडजस्ट करें, तो ये सब हम डिटेल में सीखेंगे। इसे स्टिचिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और उसके सल्यूशन, ये सब टॉपिक पर हम बातें करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो कल हम मिलते हैं क्लास 2 में, जिसमें हम 4 टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे।